जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को 2 अमृत भारत के साथ 4 नई वंदे भारत की सौगात दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस अमृत भारत और वंदे भारत दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब तक करने वाली है और एकाएक पटना को फिर से 4 नई वंदे भारत की सौगात और 2 अमृत भारत की सौगात मिल चुकी है। और साथ में मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ। और भारतीय रेलवे ने 2 रूटों पर 20 कोच वाली वंदे भारत की सौगात दी है। तो इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाले हैं, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू की है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें मैंने आपको 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर मैंने आपको बताए हैं। कई एक्सप्रेस ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेनों की सौगात रेलवे ने दी है, जिसका संचालन अभी फिलहाल में रेलवे कर रही है। लेकिन जो नई ट्रेनों का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है, जैसे कि चेयर कार वाली वंदे भारत हो या फिर अमृत भारत, इसकी भी सौगात अब बिहार को लगातार रेलवे देती जा रही है। क्योंकि 2 अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की, जिसमें से एक अमृत भारत का संचालन रेलवे ने बिहार से ही की, जो कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है। 2 अमृत भारत का संचालन आपको पटना से देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में 4 और नई वंदे भारत की सौगात रेलवे ने दी है। तो फिलहाल अभी पटना से कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। पहले तो लोग कह रहे थे कि पटना से जिस भी वंदे भारत का संचालन रेलवे करेगी वो फेलियर में जाने वाली है। लेकिन बिहार को 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे ने की। लेकिन सभी में ऑक्यूपेंसी रेट अगर हम देखें तो सभी अपने फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब पटना से और भी चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है। वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने पटना से 2 अमृत भारत 4 वंदे भारत की जो सौगात दी है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फिलहाल बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे ने जिन 2 रूटों पर आपको 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे शुरू कर रही है, इसका ट्रेन नंबर और टाइम टेबल पूरी जानकारी मैं आपको पहले बता दूं। दोस्तों, देश भर में अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। जल्द ही इसकी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे रूट पर करने वाली है। अभी देश भर में विभिन्न रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। इन ट्रेनों ने रेलवे की छवि को और भी बेहतर करने का काम किया है। इस बीच एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर रेलवे द्वारा सामने आई है। दरअसल इस महीने रेलवे ने 2 वंदे भारत शुरू की है, जिसमें कोचों की संख्या 20 है। अब तक 16 कोच वाली और 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कोच की संख्या बढ़ने की वजह से अब पहले के मुकाबले ज्यादा यात्री इस ट्रेन में सफर कर सके। ई नाउ के रिपोर्ट के अनुसार 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चल रही थी। 16 कोच वाली वंदे भारत को रिप्लेस करेगी। इन 2 ट्रेनों का नॉर्दर्न रेलवे SR और साउथ सेंट्रल रेलवे SCR जोन को सौंपा गया है। यानी कि इन दोनों रूट पर एक 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये 2 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम, सेंट्रल कासरगोड और विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद रूट पर चलाई जाएगी। इसकी वजह से अब ट्रेनों की सीटिंग क्षमता 1128 से बढ़कर 1440 हो गई है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल कासरगोड चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का नंबर है 20634 और 20633 और यह 588 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 5 मिनट में पूरी करती है। यह इस रूट की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है और गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी दिन इस ट्रेन का संचालन रेलवे करती है। यह ट्रेन 20634 त्रिवेंद्रम सेंट्रल से 5:15 पर चलती है और दोपहर 13:20 पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। वहीं वापसी में ट्रेन कासरगोड से दोपहर 2:30 बजे चलती है और फिर रात 22:40 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह ट्रेन विशाखापट्टनम सिकंदराबाद रूट पर चलती है। यह ट्रेन 699 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है। मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन इस ट्रेन का संचालन रेलवे करती है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि भारतीय रेलवे अब उस फॉर्मूले पर चल रही है कि जिस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे पहले से कर रही है, लेकिन उसकी सीट कभी भी फुल नहीं हो पा रही है, उस ट्रेन को अब भारतीय रेलवे रिप्लेस कर रही है। जहाँ पर
20 कोच वाली वंदे भारत को चला रही है, अब वहाँ सिर्फ आपको 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन फिलहाल में रेलवे कर रही है, लेकिन वहाँ पर और भी ज़्यादा डिमांड वंदे भारत का लोगों की तरफ से आ रही है और उस वंदे भारत में वेटिंग लिस्ट लंबा बनता जा रहा है। तो उस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे अब शुरू कर रही है, जिसके तहत 2 ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने रिप्लेस किए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है। आगे चलकर आपको जिन ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी रेट अगर कम होता जाएगा, वहाँ की जो वंदे भारत है, पहले भारतीय रेलवे उस वंदे भारत को वापस ले लेती थी, उस रूट से वंदे भारत का संचालन बंद हो जाता था, लेकिन अब भारतीय रेलवे दूसरे फॉर्मूले पर काम कर रही है। अब वही ट्रेन को रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन वहां पर हो रहा है और कम पैसेंजर उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो वहां पर 8 कोच वाली वंदे भारत को चला रही है और 20 कोच वाली वंदे भारत को वहां पर भेजा जा रहा है, जहां पर उस ट्रेन का ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा वेटिंग लिस्ट उस वंदे भारत में आ रहा है। और आने वाले दिनों में आपको और कई रूटों पर भारतीय रेलवे वंदे भारत को रिप्लेस करने वाली है, रेलवे बदलने वाली है। तो उस पर जो भी नए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, किन रूटों के वंदे भारत को रेलवे रिप्लेस करने वाली है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। इन 2 रूटों के लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है और 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन इस रूट पर रेलवे ने शुरू की है। पहले भारतीय रेलवे ने 8 कोच वाली वंदे भारत का निर्माण किया, उसके बाद से 16 कोच वाली वंदे भारत, उसके बाद से धीरे भारतीय रेलवे ने 20 कोच वाली वंदे भारत का निर्माण शुरू कर दिए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपको 8 कोच वाली नहीं बल्कि 16 कोच और 20 कोच वाली वंदे भारत का ही संचालन रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 2 रूटों के वंदे भारत को रिप्लेस किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि पटना को 4 वंदे भारत और 2 अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, तो इसका संचालन आपको कब से देखने को मिलने वाला है। दोस्तों केंद्रीय बजट बिहार में अमृत भारत, वंदे भारत और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 2025 और 26 रेल बजट में राज्य को 8 वंदे भारत और 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। वहीं पटना को 2 अमृत भारत और 4 वंदे भारत ट्रेन मिलने की भी उम्मीद है। यहाँ से 150 इलेक्ट्रिक बसों का भी परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ईवी को प्रमोट कर रही है। बस चार्जिंग स्टेशन और डिपो निर्माण करने के लिए भी बजट की राशि मिली हुई है। पटना में बसों की परिचालन 150 किलोमीटर के दायरे में किए जाएंगे। इससे हर दिन करीब 12,000 यात्री सफर करेंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और दरभंगा से भी नई बसों का संचालन रेलवे शुरू करने वाली है। साथ में भारतीय रेलवे कई और वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको 2 अमृत भारत का भी संचालन रेलवे करने वाली है। फिलहाल अगर रूट की हम बात करें तो भारतीय रेलवे पहले ही रूट 26 रूटों पर अमृत भारत के संचालन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें बिहार से भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने वाली है। और अगर चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की बात करें तो चेयर वंदे भारत को भी भारतीय रेलवे पटना और मुजफ्फरपुर से भी कई रूटों पर संचालन करने की तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको रूट कंफर्म भारतीय रेलवे जारी करेगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फिलहाल पटना से भारतीय रेलवे जो 8 वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है, तो किन रूटों पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अमृत भारत का संचालन पटना से किन रूटों पर रेलवे को करनी चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत मिले और एक नई ट्रेन की सौगात, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा, वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।